मत्ती 27 चैप्टर 27 एंड वर्स 46। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, आपके पवित्र वचन को आप हमें समझने के लिए सहायता करें। अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर अपने वचन के गुण बातों को और जो परमेश्वर उस ज्ञान को हम पर प्रकट करें, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके। विनती यीशु आपके नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यह 3 ऐसे जो स्थान हैं और स्पेशली जो 2 जब हम यहाँ चौथी जो बाड़ी में पढ़ते हैं। बीते दिनों में हमने जो 3 वाणियों पर जो चर्चा विचर्चा जो की है, उस पर चिंतन और मनन जो किया है, उसके प्रकाशनों को हमने जो देखा है। आज हम चौथी जो वाड़ी में हैं और एक ऐसे जो मतलब उसमें है, ये एक ऐसा जो समय है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने आने के जो मुख्य जो कारण यह था, उस कारण के पूर्तिकरण के लिए आज कार्य नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती के जो सुसमाचार में ये जो शब्द है वह है एली एली लमा सबक्तनी। मरकुस के जो सुसमाचार में 15 अध्याय में और उसके 34 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर है एलोई एलोई लमा सबक्तनी, अर्थात दोनों जो स्थिति में 2 जो भाषाओं का उपयोग जो किया गया है, एक अरामी और दूसरा जो हिब्रू जो लैंग्वेज या इब्रानी जो भाषा। ये एरेमिक और हिब्रू लैंग्वेज 2 भाषाओं में जो एरेमिक इसलिए जो मरकुस में दिया हुआ है क्योंकि वो रोम और बेबीलोन के जो पास की स्थिति है, और इस जो कारण से वो लोग जो परमेश्वर के वचन को वहां पर जो मतलब कि उस भाषा में जो जानना और सुनना जो पसंद जो करते हैं। इस जो कारण से उन लोगों ने उन वचनों को जो सुना। लेकिन जब हम मत्ती के सुसमाचार में जो जाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जो कहा कि एली एली लमा सबक्तनी, जो कि हिब्रू लैंग्वेज में या इब्रानी जो भाषा में है, और उसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल उस समय के जो संदर्भ में इस जो बात को जो बताती है। जब हम जो मरकुस के सुसमाचार में जो पढ़ते हैं और उसके जो 34 के आगे 35 से पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, जो पास जो खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा कि देखो वह एलिय्याह को पुकारता है। वहां पे परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वह एलिय्याह को पुकारता है। मतलब जो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने एली एली लमा सबक्तनी जो उन्होंने जो पुकारा, उन्होंने समझा कि वो एलिया नबी को जो बुला रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब उसका अनुवाद जब होता है तो वहां पर ये मिलता है कि वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बीते हैं जब हम जो उन बातों में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहली जो वाणी है वो क्षमा के विषय में हमको जो बात बताती है। दूसरी जो वाणी है वह उद्धार के जो विषय में हमको जो इस बात को जो बताती है। तीसरी जो वाणी है वो हमको जो बताती है परमेश्वर अपने जो लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, और परमेश्वर का और हमारा जो जीवन में एक संबंध है, और परमेश्वर कभी भी हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता जो नहीं है। संबंधों के जो विषय में जो तीसरी जो वाणी परमेश्वर उन बातों को पूरा करता है। लेकिन हम जब चौथी जो वाणी पर जब हम जो चर्चा करते हैं, तो ये जो चौथी जो वाणी है जो प्रभु में प्रियो, यह जो है एक ऐसे जो मतलब परिस्थिति की जो गणना जो करती है जहां पर पूरी तरह से शून्यता है, कंप्लीटली जो है जीरो, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार में प्रभु के जो वचन में जब हम जो जाते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए शून्य हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूरी तरह से शून्य हो गया। यदि हम फिलिपियों की जो पत्री को जो पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो परमेश्वर के जो वचन में जो मिलेगा। यदि हम फिलिपियों की पत्री में उसके दूसरे जो अध्याय और दूसरे जो अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो लिखा हुआ है 7वें जो वर्ष में 2:7, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 7वें पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। ही बिकेम जीरो फॉर अस। आपके और मेरे लिए वो शून्य हो गया। एक ऐसी जो अवस्था में जो वो हो गया जिसका कोई जो वैल्यू जो नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में
अगर ऐसा कोई भी उदाहरण है तो संसार में एकमात्र यह उदाहरण है, वह है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके और मेरे लिए परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य का यह रूप यह धारण करके, मनुष्य का यह देह धारण यह करके आपके और मेरे लिए जो है वो कुछ भी नहीं, कहने का मतलब है वो शून्य जो है बन गया, या यूं जो है कहें कि जो कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाने की जो क्षमता जो है रखता, वो प्रभु अपने आप को खुद को उसने जो है कुछ भी नहीं कर दिया, उसने अपने आप को शून्य नहीं कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसी स्थिति कलवरी जो क्रूस पर जब हम जो चलते हैं तो वहाँ पर एक बात हम जो देखते हैं कि वो एक ऐसे जो सीन को मैं बीती बार आपको बताया था कि जो चलिए हम उस कलवरी क्रूस के जो उस चित्र को एक बार फिर से अपने सामने में जो रखें, और वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़े हुए हैं, उनके दोनों जो तरफ में जो दो डाकू हैं, और इन दोनों जो है डाकुओं के जो बीच की स्थिति को आप जो देखेंगे, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि उस समय में दोपहर से लेकर के तीसरे जो पहर तक पूरी तरह से अंधियारा छाया हुआ है, और वहां पर जो है उस अंधियारे के जो बीच में से एक चीरती हुई आवाज जो आ रही है, जो कानों को जो पूरी जो तरह से जो फाड़ देने वाली एक चिल्लाहट जो सुनाई जो दे रही है। एक ऐसी करा, एक ऐसा जो दुख, एक ऐसा जो दर्द वहां पर बयान जो हो रहा है, जो आपके और मेरे सहने से बहुत ही बहुत ही बहुत ही, मैं अगर जो उसको कहूं तो वो वेदना आप और मैं नहीं जो सह सकते हैं। ऐसी वेदना वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जो उस कलवरी क्रूस पर वो जो सह रहा था। परमेश्वर के विरुद्ध वहां पर वो बातें नहीं कह रहा था, लेकिन परमेश्वर की ओर में अपनी उस वेदना को जो प्रकट कर रहा था। आगे हम जो देखेंगे कि वे वेदनाएं जो क्या थी प्रभु के जो अंदर में, हमारे जो स्वामी, हमारे उद्धार करता, हमारे मुक्तिदाता जो प्रभु के जो अंदर में वो कौन सा जो दर्द था, वो कौन सा जो दुख जो था, जो ये समय में हम जो देखते हैं कलवरी क्रूस पर से वो चिल्लाहट की आवाज आ रही है। मुझे एक जो क्या बोलते हैं, एक ऐसी कविता जो याद आती है, जो उस समय में जो आइजैक वाट्स ने जो लिखा था, करीबन जो है 1674 से 1748 के जो बीच में वो उनका जो जीवन काल था, और उस बीच में उन्होंने एक ऐसी जो मतलब एक जो कविता जो लिखी थी, उसके कुछ अंश को मैं आपको बताता हूँ। वो कविता का जो बोल जो था, एलास एंड डाइड माई सेवियर ब्लीड, है ना, एलास एंड डिड माई सेवियर ब्लीड। ओह क्या दुख का जो बात है, क्या मेरे मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। इसका हिंदी का जो तात्पर्य ये है कि वो कितने जो दुख की जो बात है, कितने जो ये वेदना की बात है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए लहू जो बहाया। और उसके जो कुछ शब्द हैं जो मैं आपको जो यहाँ पर जो प्रकट जो करता हूँ। वहाँ पे लिखा है, वेल माइट द सन इन डार्कनेस हाइड and such his glories in when Christ the mighty maker died for man the creature's sin। उस कवि का जो बोल ऐसे हैं कि उसने अपने आप को अंधेरे में जो छिपा लिया, और जो लिखा हुआ है अपने तेज को, अपने प्रकाश को उसने समेट लिया। सूर्य ने अपने जो प्रकाश को समेट जो लिया, और जब उसका जो मसीहा, जब उसका वो महान, उसका जो रचना करने वाला जब वो मर रहा था, तो सूर्य से भी जो ये देखा नहीं गया, और इस कारण से उसने अपने आप को अंधेरे में छिपा लिया और अपनी रोशनी को उसने जो समेट जो ली। ऐसा वहां पे लिखा हुआ है कि एक इंसान पूरी दुनिया के जो लिए, पूरी दुनिया के पापों के बदले में मर गया। सूर्य ने भी जो अपने आप को जो उस अंधकार में छिपा लिया, अपने जो तेज को उसने जो थोड़ी समय के लिए छोड़ दिया। जानते हैं ये कटोरा जो आपके और मेरे जो पाप का कटोरा नहीं था। कई बार हम प्रचार में यही सुनते हैं कि ये जो कटोरा था ये आपके और मेरे पाप का था, दुनिया के जो मनुष्य के जो पाप का जो कटोरा था। नहीं, वो पाप का कटोरा नहीं था। वहां एक बहुत बड़ी जो बात थी, वहां एक ऐसी जो बात जो थी, जो प्रभु जो अपने पिता परमेश्वर से जो प्रार्थना जो करके कह रहा था कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। और मालूम है वो क्या है? उसको मालूम था कि ये पूरी मानवता जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो मैं अपने जो आपको कलवरी क्रूस पर बलिदान कर रहा हूं, इससे जो मैं अपने पिता से पूरी तरह अलग हो जाऊं। ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जो निकाले, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा अलगाव था परमेश्वर से। ये बहुत बड़ा जो एक सेपरेशन जो था परमेश्वर पिता से, पुत्र जो परमेश्वर का। और कभी भी जो प्रभु यीशु मसीह इस बात को नहीं जो चाहते थे
पिता से जो है वो अलग हो जाए। क्यों मालूम है? आप और मैं जानते हैं हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन से प्रभु की आराधना करते हैं? है ना? बिलीव ऑन ट्रिनिटी, है ना? हम त्रिएकत्व पर जो है विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम इस पर जो है विश्वास नहीं करते हैं। प्रत्येक जो है कलीसिया इस पर जो है विश्वास नहीं करती है। अब इस बात को आप जो है समझिए कि वो त्रिएक जो है परमेश्वर एक ऐसी जो है मतलब कि जो है बॉन्डिंग है जिस बॉन्डिंग को जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन वो बॉन्डिंग भी जो है टूटी जो है कलवरी क्रूस पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलवरी क्रूस पर जो है वो जो है भी जो है जोड़ जो है टूट गया थोड़े जो है समय के लिए, लेकिन वो थोड़ा समय बहुत ही बड़ी बात है। मैं वहां पर एक बात आपको जो है बताता हूँ। आपको पता है जब आदम और हवा ने जो है पाप किया तो कुछ हुआ, वहां पर कुछ विशेष जो है एक कार्य हुआ। आइए हम जल्दी जल्दी चलते हैं उत्पत्ति की जो है किताब में 3 जो है अध्याय के आप पढ़ दीजिए उसका 22 जो है पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य बड़े बड़े का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खाए और सदा जीवित रहे। 24 पद। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वापस उसको खेती करे जिससे बनाया गया था। इसलिए आदम को उससे निकाल दिया और जीवन के मार्ग का पहल देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों का और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन, हालेलुया। वहां कुछ हुआ नहीं। वहाँ एक विशेष जो है बात हुई जब इंसान ने जो है पाप किया, जब आदम और ईव ने जो है पाप जो है किया, जब परमेश्वर की पहली जो है सृष्टि ने परमेश्वर के जो है विरुद्ध में अनाज्ञाकारिता जो है की, तो वचन कहता है कि उनको अदन की बारी से निकाल दिया गया। और अदन की जो है बारी से निकालने का कारण ये था, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने कभी भी इंसानों को या मनुष्य को जो है जीवन के वृक्ष के फल खाने से नहीं रोका था, लेकिन परमेश्वर ने केवल और केवल उस भले और बुरे के जो है वृक्ष के फल को जो है खाने के लिए जो है रोका था, जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए नहीं रोका था। लेकिन जब मनुष्य जो है पाप जो है किए, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता जो है किए, तो वहां पर परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष से रोक दिया, उस फल को खाने से वंचित कर दिया। मालूम है क्यों? परमेश्वर श्राप के कारण में जो है उसको वंचित नहीं किया, लेकिन आपको पता है अगर उस समय में आदम और ईव जो है उस जीवन के वृक्ष के फल को खा लेते, अगर जो है उस अनाज्ञाकारिता के जो है बाद में या भले और बुरे के वृक्ष के उस फल को खा लेने के बाद में इस जो है वृक्ष के फल को खा लेते, तो वह सदा काल के लिए परमेश्वर से जो है दूर होते हुए आत्मिक मृत्यु के साथ में अनंत काल तक अपने जीवन को जो है जीते। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ने जो नियम जो है बनाया, जो वचन उसने जो है बनाया, उस पर वो टिका हुआ होता है। इसीलिए वचन कहता है कि वो अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महिमा जो है देता है। तो अगर जो है उस समय में इंसान, जरा सोचिए कि अगर जो है उस फल को जो है खा लेते तो सदा काल के लिए जिंदा रहते, लेकिन कौन सी अवस्था में? परमेश्वर से दूरी होकर के, उस स्वर्गीय परमेश्वर से जो है दूर होकर के, परमेश्वर की महिमा से जो है दूर होकर के, उस आत्मिक जो है मृत्यु के जो है साथ में वो अपने जो है जीवन को क्या करते? जीते। और हम वहां पर इस बात को जो है देखते हैं, वो न केवल जो है अपनी आत्मिक मृत्यु में जो है उस जीवन को जो है जीते, वरन अनंत काल के लिए उस श्राप के बंधन में होते। कहने का मतलब हम सब उस श्राप के बंधन में होते। आप और मैं, हम सब लोग जो कहाँ पे होते हैं? श्राप के बंधन में होते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करें अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह का, जिसने उस जो है श्राप के बंधनों को आपके और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम में से हर एक जो है संसार में प्रत्येक जो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो है करते हैं, वे उस व्यवस्था के श्राप से पूरी तरह से मुक्त हैं, छुटकारा पाए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन पर किसी भी जो है प्रकार से, इस बात को समझिएगा, उन पर किसी भी प्रकार से व्यवस्था की कोई भी बात लागू नहीं होती है। हालेलुया। इसीलिए गलातियों के पत्री में 3 अध्याय में उसके 10वें पद में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह
अब जब वहां पर हम यह देखते हैं परमेश्वर से वो दूरी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने पिता को जो पुकार कर जो कहते हैं कि एलोई एलोई लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका जो मतलब ये जो था कि पिता परमेश्वर, ये जो पाप मेरे उसमें है, ये जो पाप मैं लेकर के यहाँ पर जो चढ़ा हूँ। आप जो परमेश्वर के वचन में जो देखिएगा, दूसरा जो कुरिन्थी हरदम हम जो पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय और उसका 21 जो पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब धीरे धीरे इसको जो पढ़िएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पाप से अज्ञात था। कौन पाप से अज्ञात था? हमारा प्रभु यीशु निष्कलंक जो मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा जो दाता, यूहन्ना के सुसमाचार में जो कहते हैं कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो निष्कलंक जो मेमना, वो निर्दोष जो मेमना, वो पाप बलि का जो मेमना आपके और मेरे पापों को जो क्या कर रहा है, उठा ले जाने वाला जो वो मेमना। परमेश्वर के वचन में कहता है कि वो पाप से अज्ञात जो था और उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आपसे पाप की परिभाषा जो पूछूंगा तो आप क्या उत्तर जो देंगे? मैं क्या समझता हूं? परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करना। पाप का परिभाषा हम क्या जो देंगे? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाना, है ना? यही जो पाप है। सही है। अब यहाँ पर आप जो समझिए, यहाँ परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था। ये पाप से अज्ञात होने का मतलब क्या है मालूम है? कि हम जीवित परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में या परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने के कारण में जब हम उससे दूर हो गए या अपने आप को हमने परमेश्वर से सेपरेट कर लिया, यही पाप है। हमारे घर में बच्चे हैं, अगर बच्चे गलती करते हैं और गलती करके कई घरों में मैंने एक बार हमारे यहाँ एक घटना घटी। एक बच्चे ने गलती किया और अपने माँ बाप के डर से घर को छोड़ के भाग गया, कभी घर में नहीं आया। बाइबल में लूका के सुसमाचार में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के विषय में। वो डर के मारे चला गया अपने परिवार से। उनके माँ बाप ने बहुत बार ढूंढा, वो नहीं मिला। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह अपनी दया और अपने अनुग्रह को वो हमारे जीवन में कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, उसके ऊपर में आया सारे मनुष्य जाति के पाप को। वो एक दिन का पाप नहीं था, वो समय का पाप नहीं था, लेकिन अनादि काल से अनंत काल तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है, जब तक प्रभु का सुसमाचार सब तक नहीं पहुंचता है, तब तलक के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा वो सारा पाप कहाँ पे डाल दिया गया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद से पढ़ दीजिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था, आपके और मेरे लिए पाप बना, कहने का मतलब ये है कि जब वो कलवरी क्रूस पर था तो परमेश्वर उसको किस रूप में देख रहा है? आपके और मेरे पाप के रूप में देख रहा है। हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वहां पर वो कहता है, पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो पौलुस कब चढ़ा था क्रूस पर? बोलिए मेरे साथ में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आप और मैं क्रूस पर चढ़े थे। हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम ये दुनिया में नहीं आए थे। आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था, वो समय में हम भी क्रूस पर चढ़े थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं, मेरा पाप वहां पे चढ़ा था।
हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं, वो पाप जो है मुझ में जो था वो उस क्रूस पर जो है पहले ही चढ़ गया था। मेरे पापों को पहले से प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्रूस पर जो है सजा जो है दे दी थी। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर जो है पिता क्रूस पर जो है यीशु मसीह को देखता है, अपने पुत्र को वहां पर जो है देखता है, तो इस बात को आप जो है समझिएगा, वहां पर वो अपने पुत्र को नहीं देख रहा है, इसके पहले तक वो पुत्र जो है था। हालेलुया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर उसकी ओर जो है दृष्टि कर रहा है, वो सर्वशक्तिमान जब उस क्रूस की ओर जो है दृष्टि जो है